Hello students, today we are going to start the second lesson of our Vistas book. The lesson name is The Tiger King and its writer is Kalki. This lesson is very interesting as well as very important from point of view of the examination. So let's start. The Tiger King is a title, so we are going to start it. The Maharaja of Pratibandpuram is the hero of this story. प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है वो इस कहानी का नायक है. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के. ही मे बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई होता है पहचानना, पहचान करना, जानना. हिज हाइनेस महाराज, तो उसे महाराज, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRC के नाम से भी पहचाना जाता है. तो महाराज का नाम था जिलानी जंग बहादुर और उनको जो उपाधि मिली है वो मिली है टाइगर किंग की. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग. ऑफन प्राय शॉर्टन, संक्षेप में बताना या संक्षेप में कहना. तो इस नाम को प्राय संक्षेप में शेर खान कहा जाता है. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. आई हैव कम फॉरवर्ड होता है आगे आना. टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, मैं आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि उसे टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन स्ट्रेटजिक विड्रॉल. आई हैव नो इंटेंशन, इंटेंशन इरादा, मेरा कोई इरादा नहीं है. प्रिटेंड बहाना करना, एडवांस शुरुआत में ही, पहले ही. तो मेरा ऐसा बहाना शुरुआत में ही करने का कोई इरादा नहीं है. टू एंड, कि मैं अंत कर दूं, स्ट्रैटेजिक रणनीति के तहत, विड्रॉल छोड़कर चला जाऊं. तो मेरा शुरुआत में ही ऐसा कोई बहाना करने का इरादा नहीं है कि मैं एक रणनीति के तहत इसे छोड़कर चला जाऊं और इस कहानी का अंत कर दूं. तो राइटर कहना चाहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं बहाना करूं शुरुआत में ही कि इस कहानी को एक रणनीति के तहत मैं जल्द ही ख़त्म कर दूं. इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. स्टूका बॉम्बर ये एक बॉम्ब गिराने वाले जहाज़ का नाम था जिसको जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज किया था. थ्रेट होता है भय. थ्रो ऑफ ट्रैक का मतलब होता है रास्ता भटका देना, रास्ते से हटा देना. तो राइटर कहता है कि यहाँ तक कि स्टूका जो बॉम्बर है, स्टूका बॉम्ब गिराने वाला जहाज है, वो भी मुझे अपने रास्ते से भटका नहीं सकता. द स्टूका, इफ इट लाइक्स, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. यहाँ पे स्टूका के द्वारा वो रीडर्स को पहले ही चेतावनी दे रहा है कि अगर वो चाहें, बीट हेस्टी होता है जल्दी वाली, रिट्रीट वापसी, और बीट ए हेस्टी रिट्रीट होता है जल्दी से वापसी करना, चले जाना. तो रीडर्स को कहता है कि अगर वो चाहें, अगर उनको मेरी स्टोरी पसंद ना आए तो वो जल्दी ही मेरी कहानी से वापस लौट सकते हैं, वो इसे छोड़कर जा सकते हैं. राइट एट द स्टार्ट, बिल्कुल शुरुआत में. इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटाल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. इम्पेरेटिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति आवश्यक. डिस्क्लोज होता है प्रकाशित करना, बताना. मैटर मामला, विटाल अत्यधिक, इम्पोर्टेंस महत्व. तो बिल्कुल शुरुआत में ही यह बहुत आवश्यक है कि टाइगर किंग के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले को बता दिया जाए. तो बिल्कुल शुरुआत में ये अति आवश्यक है कि टाइगर किंग के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बता दिया जाए.
एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, कोई भी जो उसके बारे में पढ़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नियर फ्यूचर के लिए भी किया जाता है, इसलिए रीड्स का यूज किया है फ्यूचर के लिए। तो कोई भी जो उसके बारे में पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर स्वाभाविक इच्छा, टू मीट ए मैन एक व्यक्ति से मिलने की, इनडोमिटेबल अदम्य, अदम्य होता है जो आदमियों में मिलना मुश्किल होता है, करेज साहस, फेस टू फेस रूबरू आमने सामने होकर। तो कोई भी जो उसके बारे में पढ़ेगा वो एक स्वाभाविक इच्छा को अनुभव करेगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले, ऐसे व्यक्ति से रूबरू हो जिसमें उसके जैसा अदम्य साहस हो। तो राइटर कहना चाहता है कि जब हम इस शेर खान के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा जागेगी कि काश मैं भी ऐसे अदम्य साहस वाले किसी व्यक्ति से रूबरू हो सकूं, आमने सामने होकर बातें कर सकूं। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, चांस मीन संभावना, फुलफिलमेंट पूर्ति, लेकिन इसकी पूर्ति की कोई भी संभावना नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, द किंग टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल, अंतिम, अबोर्ड होता है आश्रय स्थान, लिविंग क्रिएचर्स जीवित प्राणी। तो जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, तो वैसे ही टाइगर किंग भी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गया है। तो जीवित प्राणियों का अंतिम निवास स्थान क्या होता है? डेथ होती है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि भरत जब राम से मिलने वन में गए थे तो उन्होंने राम को ये सूचना दी थी कि उनके पिताजी दशरथ की मृत्यु हो गई है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो उसी तरह से टाइगर किंग भी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गए हैं, मतलब उसकी डेथ हो गई है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, दूसरे शब्दों में शेर खान मर गया है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, मैटर मामला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, इंटरेस्ट रुचि। तो उसकी मृत्यु का जो तरीका है वो एक असाधारण रुचि वाला मामला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, रिवील होता है बताना, उजागर करना, टेल मीन कहानी, इसको कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है कि उसकी मृत्यु का जो तरीका था वो असाधारण क्यों था, ये कहानी के अंत में ही साबित होगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट एज सुन एज ही वाज बोर्न, एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the Tiger King would actually have to die. फैंटेस्टिक अद्भुत, एस्पेक्ट पहलू, ऑफ हिज डिमाइस होता है डेथ। तो उसकी मृत्यु का सबसे अद्भुत पहलू ये था दैट एज सुन एज, जैसे ही वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ। तो उसकी मृत्यु का सबसे अद्भुत पहलू ये था कि जैसे ही टाइगर किंग का जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी हैड फोरटोल्ड, फोरटेल होता है भविष्यवाणी करना, तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक्चुअली वास्तव में हैव टू का यूज किया गया मस्ट की जगह। तो उसकी मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अद्भुत पहलू ये था कि जैसे ही टाइगर किंग का जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वास्तव में टाइगर किंग एक दिन मर जाएगा। तो ये हमारा आज का लेसन था। इसके क्वेश्चंस के आंसर ही हमने हाईलाइट किए हुए हैं, इनको आपने लिख लेना है, याद कर लेना है। थैंक यू।